हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार। आप लोग का स्वागत करता हूँ रिस कोचिंग सेंटर पे। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली सभी को। होली का रंगों का त्यौहार उत्सव आपको, आपके परिवारों को बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आप लोग होली मनाए रहे होंगे और कितने स्टूडेंट मना भी लिए होंगे और भी लोग होली में जश्न उत्साह अपना पूरा खूब इंजॉयमेंट जो कहते हैं वो कर रहे होंगे। लेकिन हमने सोचा कि चलो कि थोड़ा एक आध वीडियो भी बना दें हम। विद्यार्थी अभी तो इंटर के एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, रिज़ल्ट भी आया, टॉपर भी हुआ कई विद्यार्थी, है ना। टॉप 10 में भी कई लोग आए हैं। और आप लोग को बताता चलूं कि मैं अभी आप लोग का क्लास ले रहा हूं एनसीईआरटी का। द्विघात समीकरण पढ़ा रहा था, उसका बात मैं अभी करूंगा। तो प्यारे साथियों ज़रूर देखिए इसको। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है आप लोग का सेशन चालू हो गया। 2025 का सेशन जो इसका है बोर्ड देने वाले विद्यार्थी, उसका कह सकते हैं स्टार्ट हो गया है सेशन। तो आप लोग जितना हो सके आप ध्यान दीजिए पढ़ने पर, लिखने पर। अगला आपका जाने का समय है बोर्ड में, यानी एग्ज़ाम हॉल में। आप अगला तैयार रहिए और अभी से मेहनत करिए, कंटिन्यू करिए, लगातार करिए, तब जाकर आपको अच्छा मार्क्स आएगी। आप भी टॉप 10 में आ सकते हैं, आप भी बिहार का टॉपर आ सकते हैं जब अपना खुद बेस्ट करिएगा तब। तो प्यारे साथियों मैं आप लोग को ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ। आने वाला जो आगामी है आपको अभी बता देता हूँ। 31 मार्च का रिज़ल्ट जारी होगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो रिज़ल्ट नहीं आया है उसका रिज़ल्ट जारी करेगा बिहार बोर्ड 31 मार्च को, ठीक है। और आप लोग को बताता चलूँ कि टॉपर वेरिफिकेशन इसका 26 को कितना लोग को बुलाया है, लेकिन 26 को मेरे हिसाब से नहीं है किसी का। 27, 28, 29, 27, 28, 29 का टॉपर वेरिफिकेशन आप लोग को होगा, जिसमें आप लोग को कुछ नहीं है, राइटिंग मिलाने का। राइटिंग देखता है लिखकर, कुछ उसी में से क्वेश्चन पूछता है। तो जिसका जिसका टॉपर्स वेरिफिकेशन में आया है कॉल, तो विद्यार्थी जाएं और जो आप लोग लिखे हैं उन्हीं में से हमारे टीचर्स जितनी भी वेरिफिकेशन लेते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आप लोग जिनका जिनका आया है कॉल हमारे बिहार बोर्ड ऑफिस से एड्रेस दिए होंगे, तो आप लोग ज़रूर जाएं, ठीक है। और जाकर अपना इंटरव्यू दें, वहाँ पर वेरिफिकेशन कराएं, टॉपर बने और अपना माता पिता का रोशन करें, अब गुरु का रोशन करें और खुद अपना भविष्य को उज्जवल बनाएं और कामयाब बने और एक अच्छा इंसान बने और जाकर एक लक्ष्य को प्राप्त करें, है ना। यही तो होता है टीचर का आशीर्वाद, एक माता पिता का आशीर्वाद, यही होता है। हर अभिभावक के यही होता है आशीर्वाद कि हमारा पुत्र पुत्री शिक्षित बने, योग्य बने और सहनशक्ति बने और संघर्ष करने वाला बने, है ना। तो चलो देर नहीं करते हैं, बातें तो बहुत है, आने दो रिजल्ट, उनके बाद आप लोग से भी और भी बातें करेंगे हम लोग एक दूसरे में बैठकर, ठीक है। तो आप लोग को चलते हैं, जो भी क्लास 10th में विद्यार्थी आपका भाई बहन गए हैं इस वर्ष, जो आप लोग 10th में गए बिहार बोर्ड वाले हैं विद्यार्थी, उनको हम लोग, मैं अपना सारा सब्जेक्ट जितना भी है आप लोग का पढ़ना क्लास 10th का बिहार बोर्ड का, सारा मैं फ्री में पढ़ाऊँगा और फ्री में नोट्स देने के लिए भी मैंने बोला हूँ। तो आप लोग जितना हो सके
आपके कांटेक्ट में है, आपके संपर्क में है, आपका भाई है, आपका बहन है, जो भी है उनको बोलिए, उनको बताइए कि रूट्स कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म एक यूट्यूब चैनल पर है, उन पर कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा। और नोट्स आपको मिलने के लिए मैंने नंबर भी डाल रखा हूँ, नंबर भी आप लोग नोट कर लीजिएगा 7352585902। ये आपका मोबाइल नंबर मेरा, जो आप लोग नोट कर लीजिए और उस पर व्हाट्सएप पर हाय हेलो करिए। मैं आप लोग को सारा जितना भी मैं आपको पढ़ाऊँगा सारा का VVI क्वेश्चन PDF नोट्स कर मैं अपने खुद हाथों से, या तो कह सकते हैं हैंड राइटिंग जो होता है अपने हाथों से लिख कर दूंगा, जो आपको समझ में ज़रूर रहेगा। ऑब्जेक्टिव विद सब्जेक्टिव भी रहेगा और सारा क्वेश्चन जो रहेगा आपको बोर्ड में आने वाला ही रहेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और मैं विश्वास तो दिलाऊंगा, बट आप विश्वास नहीं करिएगा तो कैसे काम चलेगा। तो विश्वास करके देखिए, एक बार विश्वास करिए हम पर, वो आपको बताया जाए। ठीक है, तो प्यारे साथियों हम लोग चलते हैं द्विघात समीकरण की ओर पढ़ते हैं। चलिए हम लोग द्विघात समीकरण प्रश्न वाली 4.2 बना रहे थे। ठीक है, इसमें हम कई क्वेश्चन बता चुके थे और कई क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको NCERT है, बुक्स है जो क्लास 10 का है, याद रखिएगा सही विद्यार्थी। चलिए मैंने क्वेश्चन बनाया था, पहला क्वेश्चन बनाया था गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से क्या करना था, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, मूल। मूल मतलब यही होता है डियर स्टूडेंट कि हम लोग x के मान निकालना और y के मान निकालना। अगर y रहेगा उस पर तो हम लोग y का मान निकालेंगे, x रहेगा तो हम लोग x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन लिए थे, पहला हम लोग बना चुके थे, दूसरा ही बना चुके थे हम लोग, तीसरा शायद नहीं बनाए थे हम लोग, तीसरा हम लोग बनाएंगे अभी। तीसरा क्वेश्चन नंबर जो है आपका, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ तीसरा 1 का जो तीसरा है, आप लोग जरूर देखिएगा इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन दिया गया। इसको कह रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करना। मूल को मैंने बताया x का मान निकालना। किस चीज का मान निकालना विद्यार्थी, x का मान निकालना। x का मान निकल गया तो मेरा मूल निकल गया, लेकिन गुणनखंड विधि आना ही चाहिए आपको। ठीक है, देखिए गुणनखंड विधि कैसे बनाते हैं। पहला रूल यही है, इसमें ध्यान रखने से विद्यार्थी को रूल मैं आपको बताता हूँ कि रूल क्या है सर। तो पहला आपको याद रखना, द्विघात का जो रूप होता है वो याद रखने से विद्यार्थी को। द्विघात का रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या इस रूप में है। इस रूप में रहेगा तब द्विघात समीकरण को हम लोग मूल ज्ञात करेंगे, और द्विघात समीकरण में मूल 2 ही निकलेगा। मैंने बताया था द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसका हमेशा घात 2 होता हो, या जिसका हमेशा मूल 2 निकलता हो, या शून्यक 2 निकलता हो, उसे कहते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता चुका हूं ऑलरेडी पहले, और वीडियो भी आप लोग को अपलोडेड है, प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। सारा वीडियो आप लोग का ऐसी पड़ा हुआ है, जाकर देखिए, जितना देखिएगा उतना समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं, गुणनखंड कैसे बनाते हैं ध्यान रखिएगा। पहले इस रूप में है, आप लोग का ध्यान रखना, आप लोग को ax² है, ये bx है, ये प्लस c है। क्लियर, देखो x² का पहले a का मान होगा √2 होगा। क्लियर, और b जो होगा x के पहले होगा यानी कि 7, और c जो होगा आपको दिखाई दे रहा है कि 5√2
2 है। क्लियर है? आपको यहां तक समझ में आया कि इतना दिया हुआ। लेकिन गुणनखंड विधि क्या कहती है? गुणनखंड कहती है हमारा, ध्यान रखना होगा कि जो हमारा a है और इंटू सी है, तो a कौन हो गया हमारा, ये हो गया, इसके सामने वाला a हो गया, और b हो गया हमारा 7 और c हो गया हमारा a। इतना जो a इंटू सी करना होगा, और हमारा क्या होता है b, यानी कि हमारा b बराबर संख्या दिया हुआ है कितना, वो देखना होगा। ठीक है? तो √2 हो गया a और √c हो गया हमारा, सॉरी c जो हो गया 5√2 हो गया। तो √2 इंटू 5√2, यही तो है। क्लियर? तो हमको क्या करना होता है, रूट यानी कि a और इंटू सी में गुना करना होता है, अर्थात जो पहला डिजिट है x² के पहले और जो हमारा अंतिम डिजिट है 5√2, वो दोनों को मल्टीपल करना होता है। क्या करना होता है? मल्टीपल करना होता है। तो मल्टीपल करिएगा √2 में और 5√2 में, तो कितना आएगा विद्यार्थी? 5 दूनी 10 आएगा। कैसे आएगा सर, एक बार आप बता देते हैं। देखिए कैसे आएगा, ध्यान देखिएगा तो आपको समझ में सारा आएगा। देखिए क्या मैंने किया यहाँ पर कि √2 में √2 से गुना किया तो 4 हुआ, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा और 2 बचे 10 हो गया। क्लियर? अब यहाँ पर 7 लाना है, क्या करके, जोड़ घटाव करके। जो बीच वाला संख्या रहेगा b का, हमारा जो वैल्यू है, उसको लाना होगा आपको जोड़ घटाव करके। इसमें हम कितना सेट करें कि आपको दोनों अंक आ जाए। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि हमको गुना करके तो 10 लाना है और जोड़ घटाव करके तो लाना है 7 रुपये लाना है। ठीक है? यह तो लाना है। गुना मैंने किया x² के पहले जो जितना अंक है और c का जो मान है उसमें मैंने गुना किया तो 10 आया, और जोड़ घटाव कितना लाना है आपको, जोड़ घटाव करके लाना है आपको 7, जो बीच वाला संख्या। ठीक है? तो 5 दूनी 10 करें, आ जाएगा 10, और 5 2 करें, आ जाएगा 7। दोनों इक्वल पहाड़ में आना चाहिए। जब आना चाहिए तो दोनों इक्वल में आना चाहिए। अगर वो वाला अलग या अलग तो आपको सटीक नहीं बैठेगा। ठीक है? याद रखिएगा चीज को। तो आपको 5 दूनी 10 हो गया और 5 2 क्या हो गया, 7 हो गया। अब इस पर क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे। इस पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना होगा और लिखना होगा विद्यार्थी को। क्लियर? चलिए देखिएगा थोड़ा सा ना। अब इसको हम पुट करते हैं। ये √2 के √2 x² हो जाएगा प्लस ये जो आया ना मेरा, इसी को पुट करेंगे 5x, ये 2x, 2 5 यानी 5 2 7 हो जाएगा, आई प्लस 5√2। ठीक है? अब क्या करेंगे हम लोग, मैंने बताया था कि जब 4 को डिजिट होती है तो दोनों में हम लोग कॉमन करते हैं। ये कॉमन हम लोग, अब ये दोनों में कॉमन करेंगे तो √2 को कॉमन करें हम, इसमें कर लें 2 √2 कर लें। अगर नहीं करना है तो आप x कर ली, पहले x कर ली मैंने, यहाँ पर 5 ले लिया। ठीक है? इसमें गुना करेंगे हम लोग, क्योंकि x मैंने इसलिए क्या कॉमन कि दोनों में प्रेजेंट x है। देखिए x इसमें प्रेजेंट है, x इसमें प्रेजेंट है, इसे कहते हैं हम लोग कॉमन करना, यानी कि बाहर निकाल दिया। इसमें गुना करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 2√x²। अब यही डिजिट को क्या करते हैं हम लोग, इधर लेते हैं, √2x + 5। अब यहाँ पर हम कितना से मल्टीपल करें कि हमारा 2x आ जाए और प्लस 5√2 आ जाए। कितना से मल्टीपल करें, तो हम प्लस √2 से गुना करते हैं देखकर, तो शायद आ जाता है। देखिए √2 में गुना करेंगे √2 में तो √4 हो जाएगा, और 4 को में कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब यहाँ पर 5 में हम √2 में गुना करेंगे तो 5√2 हो जाएगा। हो गया? ये कंप्लीट हो गया। क्लियर? चलिए बराबर के चिन्ह दे देते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं यहाँ से सर, हम देखिएगा ध्यान से, ये जो बाहर डिजिट है x, अब बाहर डिजिट है √2, ये दोनों आपको सेम है, देख लीजिए सेम है घर वाला। तो जो बाहर डिजिट है दोनों, उसको एक साथ कर लेंगे हम लोग, और जो हमारा अंदर डिजिट है जो घर वाला है उसको में से एगो ले लेंगे, दोनों तो सेम है। ले लिया मैंने। क्लियर?
अब क्या करना है, इसको शून्यक निकालना यानी मूल निकालना। मैंने बताया था कि मूल का मतलब, लिख देता हूं मैं, आप लोग को ध्यान में रहेगा। मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब होता है x का मान निकालना, x का मान निकालना, ठीक है। मूल का मतलब होता है x का मान निकालना, क्लियर। अगर यहाँ y रहता तो y का मान निकालते, अगर यहाँ z रहता तो z का मान निकालते, अगर यहाँ पर b रहता तो b के मान निकालते, यानी जो भी रहता है यहाँ पर चर संख्या हम उसका मान निकालते, क्लियर। देखिए अब यहाँ पर x प्लस √2 बराबर हम लोग क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, ठीक है। चलिए बराबर का चिन्ह देते हैं हम लोग, x बराबर हम लोग √2 है तो प्लस में आ जाएगा माइनस में, क्लियर। उसी प्रकार √2x है प्लस 5 है इक्वल 0 है, क्लियर। √2x बराबर प्लस से कहाँ चल जाएगा, माइनस में, और x बराबर क्या हो जाएगा, -5/√2। तो आपको यहाँ पर दो को निकला मूल, कैसे सर? एक आपको यहाँ पर निकला -√2 और आपका निकला -5/√2। ये क्या हो गया सर, ये दो मूल हो गया। क्या हो गया, ये दो मूल है। तो यही हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपको विद्यार्थी, आंसर हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको फिर से दोहराता हूं, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। इसको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस, मैंने इसको ये यानी कि पहला और अंतिम से मैंने गुना किया, जितना भी रहेगा पहला में अंतिम से गुना करना होगा। तो जब मैंने गुना किया ये दोनों को तो आया 10, गुना करके लाना है, समझिए 10 लाना है। और जो बीच वाला संख्या है 7 है, इसको लाना है जोड़ घटाव करके लाना है। तो ऐसा कौन सा टेबल है कि उसमें 10 भी आ जाए गुना करने पर और जोड़कर आपका 7 भी आ जाए, ये आपको सेंस लगाना होगा थोड़ा सा। तो मैंने सोचा कि 5 दूनी 10 करता हूं तो 5 दूनी 10 हो जाती है। अब 5 2 7 करते हैं यानी कि 5 2 7 होता है, तो यानी कि ये सेटअप हुआ था, मैंने इसको सेट कर दिया, ठीक है। ये आपको जैसे के जैसे है, ये 7x की जगह पर 5x प्लस 2x लिखा गया और ये जैसे था वैसे लिख दिया गया। फिर मैंने यहाँ पर देखा कि x² इसमें प्रेजेंट है, x में इसमें प्रेजेंट है, तो मैंने x को बाहर कर लिया यानी कॉमन कर रहा हूँ। x में गुना किया √2x में तो √2x² और x में गुना किया 5 में 5x, और उसी प्रकार मैंने जो इसमें लिया यहाँ पर इसको रख दिया। उसी प्रकार √2 में रूट से करेंगे तो √4 होगा, 4 का वर्गमूल 2x हो जाएगा, और √2 में गुना करेंगे हम लोग 5 में तो 5√2 होगा। उसी प्रकार फिर क्या किया हम लोग कि x को जितना ही बाहर है डिजिट, यानी √2 बाहर है, x बाहर है, मैंने बाहर वाला डिजिट को बाहर रख लिया यानी कि घर में कर दिया एक जगह, और जो अंदर में था डिजिट दोनों से उसको मैंने एक ले लिया। फिर मैंने क्या लिखा, मूल का मतलब होता है x का मान निकालना। x प्लस √2 लिखा मैंने 0, फिर x बराबर -√2 निकाला, ये आ गया आपको, यानी प्लस रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक दूसरा √2x बराबर +5 0, और यहाँ पर +5 चला जाएगा आपको माइनस में, और ये गुना से कहाँ चल जाएगा, भागा में, तो 2 आपको शून्य निकल गया। आशा करता हूँ सब लोग समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो आप लोग कॉपी लेके बैठे हैं तो उसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। तो चले विद्यार्थी, हम इसको दूसरा विधि से बना सकते हैं भी। मूल कैसे निकालते, दूसरा विधि से हम बना सकते हैं। कैसे सर, बताइए जरा कैसे बनेगा। तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम आंसर याद रखना कितना आया था। आंसर हम लिख देते हैं बगल में कि हम दोनों को सेम आंसर आना चाहिए, तभी कहेंगे कि हाँ दोनों विधि लागू हुआ है। ये आपका आंसर है जो याद रखिएगा, ठीक है। हम इसी क्वेश्चन को बनाते हैं दूसरा विधि से। यह आपका था गुणनखंड विधि से, अभी मैं बनाता हूं एक सूत्र विधि से। कौन सा विधि से, सूत्र विधि से। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा सही विद्यार्थी को।
ध्यान से देखिएगा, इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्वेश्चन मैंने मटार दिया लेकिन लिख देता हूँ, बुक्स में है मेरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा ही था जो बना रहा हूँ इसको। रूट से कितना लोग विद्यार्थी से डर भी लगता है। बराबर 0। ठीक है, इसको बनाने से पहले विद्यार्थी को याद रखना होगा इसका व्यापक रूप। किसका? द्विघात का। कुछ बातें रहता है जो याद रखना। द्विघात का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। ये सूत्र विधि से बनाएंगे। किन विधि से? सूत्र विधि से। अभी लिख देता हूं। और बनाने से पहले एक और फॉर्मूला दो, विवेचक बराबर विवेचक जिसे कहते हैं हम लोग d। इसका फॉर्मूला भी रखेंगे हम लोग याद, b² माइनस 4ac। तीन चीज का प्रयोग करेंगे हम इसको। देखिएगा, एक मूल बराबर फॉर्मूला निकाले जो मूल निकालने के लिए बताया गया। मूल का मतलब x का मान निकालना। ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जो दिखाएंगे आप लोग को। प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। ये आपको तीन गो चीजों को हम लोग प्रयोग करके, तीन फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे? इसका मान निकालेंगे। ये तीनों नोट कर लीजिए आप लोग। ये तीनों के बात करेंगे अभी मूल निकालने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहे हम नीचे। देखिएगा ध्यान से। क्लियर? अब इसको कैसे बनाना है सर? तो ध्यान से देखिएगा। मैंने पहला स्टेप दिया हूं, द्विघात का रूप लिखना है। लिख दीजिए ax² प्लस bx प्लस c। लिख दिया। इसका सामने a का सामने √2 हो जाता है, b के सामने 7 हो जाता है, c के सामने 5√7 हो जाता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए a का मान कितना हो गया आपका? √2 हो गया। b का मान कितना हो गया? 7। और c का मान हो गया 5√2। इसी का मान हो गया। क्लियर? चलिए, फिर दूसरा स्टेप क्या है सर? दूसरा स्टेप आपका है विवेचक निकालना। दूसरा स्टेप क्या है? इस सूत्र विधि से। याद रखिएगा, सूत्र विधि से बोलेगा मूल निकालने के लिए, तो आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आपको सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब क्या निकालना? a का मान √2 हो गया, b का मान आपका 7 आ गया, c का मान 5√। देख रहे हैं सभी लोग? सामने लिखा जो मैंने, समझ में आया। आप लोगों को निकालना है विवेचक। विवेचक की कुछ बातें हैं, याद रखना है। जब 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा 0 को, तब मूल निकलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, मूल निकलेगा। ठीक है, विवेचक जिससे कहते हैं हम लोग d निकाल रहे हैं, b² माइनस 4ac। क्लियर? विवेचक जो b का मान कितना आपका है? 7 है, रख दो। a का मान कितना है? √2, रख दो। c का मान कितना विद्यार्थी? 5√2 है। क्लियर? चलो, 7 7 49, 4 5 20, और 20 और √2 में गुना करेंगे 2, यानी 20 दूनी 40। 40 का वर्गमूल यानी कि घटाएंगे 9, तो d का मान कितना आ गया मेरा? 9 आ गया। कितना आ गया? 9। ये दूसरा स्टेप मेरा क्या हो गया? दूसरा सेकंड स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप क्या हो गया हमारा? समाप्त हो गया। फर्स्ट स्टेप तो मैंने समझा दिया आप लोग को। ये फर्स्ट स्टेप था। ये फर्स्ट स्टेप था, सभी विद्यार्थी ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेप था, और सेकंड स्टेप आपको समाप्त हुआ। थर्ड स्टेप क्या कह रहा? ध्यान से देखना। थर्ड स्टेप का हम लोग इधर प्रयोग कर लेते हैं। थर्ड स्टेप देखिएगा। थर्ड स्टेप में हम लोग मूल का सूत्र लिखेंगे।
मूल का सूत्र क्या है आपका? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। चलिए इस x का मान निकलेगा। b का मान कितना विद्यार्थी? 7 है। प्लस में ई माइनस है तो माइनस प्लस माइनस कर दीजिए। डी का मान कितना है विद्यार्थी? तो 9 आया सर। डी का मान कितना है विद्यार्थी? 9 आया। कितना आया? 9 आया। रख दो। ए का मान कितना विद्यार्थी? √2 है। रख दो। -7 इसका वर्गमूल 9 को 3 हो जाता है, 2√2 हो जाता है। क्लियर? एक बार क्या लीजिएगा? माइनस में, एक बार प्लस में लीजिएगा। चलो लेते हैं हम लोग माइनस में पहले। -7 -3 2√2 ये क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। 2√2 हो जाएगा। 5 दूनी 10। आपका एक आंसर आ गया। x का मान -5√2 आ गया। एक आंसर मैच किया आपको। देखो ये मैच किया आपका आंसर एक, यहाँ भी मैच किया आंसर एक। दूसरा आपका क्या आ जाएगा? दूसरा आपको लाना होगा तो यहीं पर दिखा देता हूँ आप लोग, थोड़ा सा देख लीजिए। एक बार मैंने जोड़ा, इसको घटाया, अब जोड़ेंगे तो -7 +3 कर देते हैं बटा 2√2 आ गया। क्लियर? ये हो जाएगा -4 बटा 2√2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 यानी -2√2 करेंगे ना तो इसको हम काट सकते हैं प्रमेयकरण करके। कैसे? देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा? ये √2 मैंने प्रमेयकरण किया, ऊपर माइनस गुना करेंगे हम लोग और ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल तो -√2। तो -√2 आंसर आएगा। एक आपका आ जाएगा -5/√2। ये आपका 2 आंसर है। अब देखो 2 आंसर मिला हुआ आप लोग, 2 आंसर मैच कर भी रहा है, कर रहा है ना? 2 आंसर मैच भी कर रहा है। तो आपको इस विधि से बनाइएगा। इस विधि से अगर कहेगा तो बना सकते हैं। कहेगा विवेचक का प्रयोग करिए, अब विवेचक के मदद से आप क्या करिए? मूल को ज्ञात करिए। तो आपको क्वेश्चन पूछता है, इस पर फाइनली पूछता है विद्यार्थी, तो ध्यान में रखिएगा। ऑलमोस्ट बनेगा आप लोग से क्वेश्चन। चलिए तो आप लोग क्वेश्चन कितने हैं? और भी क्वेश्चन है इसमें। एक क्वेश्चन मैं और बना देता हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप बनाइएगा। ठीक है? चलिए मिटा रहे हैं। चलिए समझ में आ गया होगा तो बताइएगा कमेंट करके जरूर। ठीक है? चलिए ये आप लोग दिमाग में रखिएगा फॉर्मूला को। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। ठीक है? चलिए चलिए हो गया। आप लोग को आशा करता हूं समझ में आया होगा। देखिए 4 क्वेश्चन भी है आपका, बना ही लीजिएगा। 2x² -5x + 1/8 बराबर 0। सर ऐसा क्वेश्चन रहता तो डर लगता बनाने में, बिल्कुल डर लगता है। हमें भी डर लगता होगा कभी, आप लोग को भी डर लगता होगा। तो कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा, डरने की कौन सी बात नहीं है। क्या करना है इसको? जब भी बटन में रहेगा तो आप भीम के जोड़ घटाव कर दीजिए। ठीक है? 8 मैंने 1 मान लिया, 8 आएगा एलसीएम, 1 में भागा देंगे 8 में, 8 दूनी 16x², 8x + 1। क्लियर? 8 में भागा देंगे 8 से तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो इतना आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? 8 में गुना करेंगे 0 में, तो आपका 0 ही आएगा। ठीक है? अब मेरा इतना आ गया, आया विद्यार्थी इतना। अब इसको क्या कहे बताए थे आप लोगों को? गुणनखंड विधि से बनाते हैं हम लोग। क्लियर? चलिए तो गुणनखंड विधि से बनाने के लिए मैंने बोला था कि पहला डिजिट और दूसरा डिजिट क्या करना, आपको मैच करना है। कितना आ गया? 16 में गुना करेंगे 1 से तो 16 लाना है, गुना करके समझिए। और ये -8 है, -8 लाना है आपको घटाकर, यानी कि जोड़ घटाव करके, जो भी समझ लीजिए आप लोग, उसी को लाना है।
अब देखना कि कौन सा टेबल में दोनों आता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कौन सा टेबल में आता है, तो चर का टेबल में आप लोग को माइंड आ रहा होगा। चर का टेबल में आता है चर चौके 16, 4 4 8 आता है। तो आप लगा लो 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस और -4 -4 -8 होगा। क्लियर? तो ये दिमाग लगाना होगा आप लोग को। 16x² को 16x -4x इसके जगह पर मैंने ये दोनों को पुट किया +1 के 1। अब दोनों कॉमन करेंगे यहाँ से इसको और यहाँ से ये दोनों को। ठीक है, देखो चर का फॉर्म में 16 आती है, चरकों में भी 4 आती है और x दोनों में प्रेजेंट है, तो 4x कॉमन कर लें। यहाँ पर कितना बचेगा 4x -1। क्लियर? उसी प्रकार यहाँ पर ये इसी को लेते हैं हम लोग इधर 4x -1। अब यहाँ पर -1 से मल्टीपल कर दें, कर दीजिए। ये बाहर वाला ले लेंगे हम लोग और एक घर वाला ले लेंगे। दोनों सेम लग रहा संख्या आप लोग को? हाँ, क्लियर। अब क्या करना चाहिए विद्यार्थी? वही लिखना है, जब 4x -1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। यह आपका हो गया एक आंसर। दूसरा 4x -1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, यानी कि ये भी आया x बराबर 1/4 और ये भी, यानी कि दोनों का आंसर कह सकते हैं सेम आया है ना। अब इसी को हम लोग मूल बराबर भी निकाल सकते हैं। कैसे से? तो देखो यही आपका पूरा हो जाता समीकरण यहाँ। तो 16x² -8x + 1 कर सकते हैं। मैंने पहला स्टेप क्या कहा था, इसका व्यापक रूप लिखिएगा, बताया था सही विद्यार्थी को। पहला स्टेप लिख दिया। ए का मन कितना? सेकंड स्टेप यही पहला स्टेप है। ए का मन 16 है सर। बी का मन कितना है सर? -8 है। सी का मन कितने विद्यार्थी? 1 है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या कहा था मैंने? सेकंड स्टेप बोला था विवेचक निकालना। क्या निकालना? विवेचक निकालना। सेकंड स्टेप यही विवेचक निकालना। तो निकाल दीजिए b² -4ac। क्लियर? अब यहाँ पर निकालने के बाद क्या होगा, निकाल ही लीजिए। बी का मान कितना? -8 के होल स्क्वायर और ए का मान आपका 16, इतना 8 64, 64 यहाँ पर भी 16 चौके 64, यानी कि 0 आ गया। मैंने बताया था विवेचक का मान अगर 0 आएगा, ई वाला बताया था मैंने, यानी कि b² -4ac का जो वैल्यू आएगा 0 के बराबर आ जाए, या तो 0 से बड़ा आ जाए। 0 से अगर बड़ा आ जाता है या तो 0 आ जाती है, तो हम कहते हैं कि इसको मूल निकाल सकते हैं। अगर ना ही आता है, अगर 0 नहीं आता है, 0 से बड़ा संख्या नहीं आता है, उसके अलावा कोई भी संख्या नेगेटिव में आ जाती, मान लिया जाए, अगर नेगेटिव में आ जाएगी तो हम कह सकते हैं यह मूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मैंने समझाया, आप लोग को समझ में आया। फिर मूल निकालने का तीसरा स्टेप था -b ± (d/2a). क्लियर? x का मान निकालना। b कितना आपका विद्यार्थी? b -8 है, माइनस फॉर्मूला वाला माइनस माइनस प्लस। d का मान कितना है सर? तो 0 है। d का मान कितना आया? 0 ना आया जी, देखो 0 आया d का मान। क्लियर है? (2a). a कितना विद्यार्थी? a आपका है 16 सर, ले लो 16 ले लो। 8, अब 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा। 16 दूनी 32, 8 बटा इतना। ठीक है, तो आपको दो का वैल्यू भी लिख सकते हैं। 8 का 8, 8 चौके 32, 1/4। ये आपका आंसर हो गया 1/4। क्लियर? चलिए देख लीजिए एक बार, आप लोग को साफ साफ नजर आ रहा है विद्यार्थी, और समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। कितना क्लियरली आप लोग बताते हैं, जो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए एक बार, कोई गंदा नहीं है, कोई देखा जाए तो नजर से आपको बने जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो छोड़ूं। एक क्वेश्चन आप लोग का है, बनाइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए लिख लो, ये क्वेश्चन आपके लिए बनाना है। ठीक है, 10x² -20x + 1 बराबर 0। इसको बना के लाइएगा। आप दोनों विधि से बनाइएगा, गुणनखंड विधि से बनाइएगा भी और
मूल विधि यानी कि सूत्र विधि से बनाई गया। मैंने हमने सूत्र विधि से बनाया अभी, और इधर गुणनखंड विधि से बनाया। यह आपका गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि, और दूसरा है इधर आपका यहां से सूत्र विधि। तो दोनों विधि से बनाइएगा, मैंने दोनों विधि से बताया हूं, तो दोनों विधि से बनाइएगा। चलिए तो चलते हम लोग इससे आगे हम लोग, ठीक है। चलो मिटाता हूं इसे मैं और आगे देखता हूं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें मैं 2 बताना चाहता हूं। सूत्र भी याद रखना बहुत जरूरी विद्यार्थी, ठीक है। सूत्र अगर याद नहीं रखिएगा तो कैसे समझ में आएगा। बिल्कुल बात सही मैं बोल रहा हूं, है ना। देखिए दूसरा नंबर कह रहा है क्वेश्चन, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करिए। उदाहरण दिया गया है, आप लोग किताब देखिएगा। दी गई समस्याओं का हल करें, ठीक है। चलिए यही है। तीसरा नंबर इसमें कह रहा बात है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है, ठीक है। तो माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या का योग, दूसरा संख्या का योग कितना है, तो x माइनस 27 कर देंगे, ठीक है। 27 माइनस x कर दें, 27 माइनस x क्या देता है, ठीक है। चलिए जिनका योग 27 माइनस x कर दिया और गुणनफल कर रहा। अब प्रश्न से, कहां से, प्रश्न से। चलिए यहां से x इंटू करेंगे 27 माइनस x, सॉरी यहां पर हम लोग x माइनस 27 से करेंगे, ज्यादा बेटर करेगा, x माइनस 27, ठीक है। चलिए गुणनफल हो गया, दोनों का गुणनफल मतलब गुना होता है। गुणनफल कितना विद्यार्थी, 182, क्लियर। अब दोनों में गुना करेंगे, x स्क्वायर, x में 27x बराबर 182, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस 27x, ये प्लस कहाँ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मैंने बताया, अब गुणनखंड विधि से बना दो इसको, x का मान निकाल दो, या तो आप मूल विधि यानी सूत्र विधि से निकाल दो। आपको जो विधि से आएगा उस विधि से बना दो। हम तो कहते हैं आप लोग को, अगर गुणनखंड विधि ज्यादा समझ में नहीं आती, सूत्र विधि से आती है, तो आप उस पर बना दो। आपको तो आंसर से मतलब है ना। तो आप बनाकर देख लो। 2 संख्या ज्ञात भी करना इसका है। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर 1 छिपा होगा, कुछ नई संख्या है, तो यहाँ पर 182 यानी गुना करके लाना 182, कितना है, 27 है। अब देखना है माइनस 27 लाना है, गुना करके जोड़ घटाव करके, और गुना करके लाना है 182 लाना है। अब देखते कौन सा टेबल में आता है, देखते हैं, पहले इसको गुणनखंड करते हैं। देखने के लिए गुणनखंड करना होगा, ठीक है। 2 9 18, 2 का 2, 13 7 91, 7 का 7, ठीक है। अगर हम 7 दूनी 14 करते हैं और 14 में 13 से गुना करते हैं, क्या आ जाता है, फाइनली आ जाएगा। और 14 में 13 जोड़ेंगे तो 27 भी आ जाएगा। तो गुना कर दो 14 में 13 से, लेकिन यहाँ पर माइनस में लाना भी है, ये भी ध्यान रखना होगा हम लोग को, है ना। माइनस में भी तो लाना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाती है चीजें, ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर।
माइनस माइनस क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। समझ रहे हैं बात को कुछ? अगर हम यहाँ पर 27 माइनस एक्स करते हैं तो क्या आता है, तो हमको 27 माइनस एक्स करते हैं, क्या आता है इसमें रीजन देखते हैं। 27 माइनस एक्स करने पर क्या होता है देख लेते एक बार। तो 27 एक्स हो जाती है माइनस एक्स स्क्वायर हो जाती है, यही तो होती है। इसको चिन्ह चेंज करते हैं हम लोग, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स, और ये आ जाता है यहाँ पर माइनस 182। ठीक है, यही तो आता है प्लस माइनस में। तो ये अलनी के सटीक यही बैठेगा मेरे हिसाब से। देखा जाए माइनस माइनस क्या कर देंगे, गुना कर देंगे हम लोग, तो प्लस हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स माइनस 182 यानी प्लस हो जाएगा। यहाँ से गुना कर दिया, माइनस माइनस प्लस, कहानी खत्म हो गया, हमारा माइनस का झमेला खत्म हो गया। अब चलिए अब पुट कर सकते हैं आराम से हम। क्लियर? 14 में 13 से गुना करेंगे 182 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस प्लस, आई भी प्लस 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 हो जाएगा। चलिए ये आपका एक्स स्क्वायर है प्लस आपका 14x प्लस 13x प्लस 182। क्लियर? चलिए यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, दोनों कॉमन करेंगे यहाँ से, x में x प्लस 14, और यही वाला को लेंगे हम लोग इधर x प्लस 14, और 13 से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीपल कर देंगे। क्लियर? एक बाहर वाला एक घर वाले लेंगे हम लोग, और इसी प्रकार हम लोग बाहर अंदर करते रहेंगे घर का। अब क्या करेंगे, जब x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थी, माइनस 13, और फिर x बराबर माइनस यहाँ पर 14 भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको माइनस 13 आंसर माइनस 14। आपको इस विधि से बना भी देख लीजिए, आपको जो विधि है ये वाला, इससे बना कर देख लीजिए आप लोग, जो मैंने बताया आप लोग को, ये वाला सूत्र विधि से देख लीजिए बनाकर। आप ये वाला ले लीजिए बातें को, एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्लस 182, ए एक्स स्क्वायर लिखो प्लस बी एक्स लिखो प्लस सी लिखो। ए का मन कितना लिखोगे 1, बी का मन कितना लिखोगे 2 7, और सी का मन कितना लिखोगे 1 8 2 लिखोगे। आप विवेचक निकालो डी, बना के देखिएगा, हम सारा नहीं बनाएंगे आपको लिए। ठीक है, सारा नहीं बना पाएंगे ना, आप लोग बनाइएगा तब समझ में आएगा ज़्यादा विद्यार्थी को। ठीक है, तो आप बनाइएगा, हम छोड़ देते हैं, इसको बना लीजिएगा इस विधि से, और मैच करिएगा कि दोनों का आता है कि नहीं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा तीसरा नंबर। चौथा उदाहरण 2 में दिया था दूसरा का, लेकिन दूसरा में देख ले तो उदाहरण में क्या है, 2 में क्या बोल रहा है उदाहरण में, इसमें तो कुछ दिया नहीं, इधर एक 2 दिया है, 3 दिया, उदाहरण 2 तो दिया ही नहीं इसमें हम, तो हम क्या पढ़ें इसमें, है ना, दिया ही नहीं, तो देख लेते पीछे भी दिया कि नहीं। अच्छा, उदाहरण 2 दिया है, जांच करना है समीकरण कौन है द्विघात और कौन नहीं। मैंने तो बता दिया था आप लोग को, जो क्वेश्चन मैंने लिखा उदाहरण दिए गए समस्याओं को हल करें, तो मैंने बता रखा हूँ समीकरण पहचानने के लिए कैसे बताया जाता है। जिसका घात 2 आ जाती है वही द्विघात समीकरण होती है, और जो नहीं आती है उसको द्विघात समीकरण नहीं होती है। चलिए ठीक है, ध्यान से देखते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमें हम प्रवेश करते हैं, मटा रहे हम लोग। चलिए अरेस्ट करते इसको, ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तभी ज्यादा समझ में आएगा। इसमें क्वेश्चन है अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रही है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनका वर्गों का योग इतना है। ठीक है, माना कि 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। ठीक है, x और x प्लस 1 मैंने माना। क्लियर, x और x प्लस 1, हाँ यही मान सकते हैं। चलिए अब क्या कर रहा है, जिनका वर्गों का योग, प्रश्न से
प्रश्न से यहाँ तक लिखेंगे हम लोग, प्रश्न से। हाँ, x प्लस 1 वर्गों का योग, वर्गों कर दीजिए यानी स्क्वायर कर दीजिए, कितना बराबर 365। ठीक है, चलिए वर्गों कहा दिया तो वर्गों कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 365, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2x बराबर 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस से माइनस में आ जाएगी बराबर 0, ये हो जाएगा -364। आपको लगता है बड़ा डिजिट है तो 2 से भागा दे दीजिए, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, ठीक है, छोटा कर रहे हैं इसको डिजिट को, 2 से 2 मल्टीपल कैंसिल, 2 कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 2 का 1 मरते में 2 × 16, 2 दूनी 4, 182। अब देखना कौन सा टेबल में आता है, अगर नहीं समझ में आता है तो सूत्र का प्रयोग करिए, इसका प्रयोग सूत्र से हल करें, आप ही लोग करिएगा, हम नहीं करेंगे, सूत्र से हल करें, ठीक है। इसको चलिए ये बन जाएगा, ध्यान दे दीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा आप लोग विद्यार्थी, ठीक है। चलो रखिएगा याद, माना कि 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 माने थे। चलिए यह बन गया आपका चौथा, पांचवा बना देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, पांचवा तक कहानी खत्म करते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, मान लिया जाए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, हम अगला क्लास में आपको त्रिकोणमिति लाएंगे, ठीक है विद्यार्थी, सब लोग जुड़िएगा जरूर, और आप लोग को बढ़िया समझाएंगे। 3 भुजा वाला को हम त्रिकोणमिति कहते हैं, यह आपका जो लंब होती है, पहले त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी और सी, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, क्लियर। चलिए ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, आधार है। क्या क्वेश्चन कह रही, ध्यान से सुनते हैं हम लोग। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, ऊंचाई को हम लोग x मान लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर, माना कि ऊंचाई x है, ठीक है, x मैंने माना, और कर्ण से क्या कह रहा, माना कि कर्ण की ऊंचाई ना, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। अच्छा ये ऊंचाई हो गया, ऊंचाई को लंबाई कहते हैं, ऊंचाई या लंबाई कितना माना, x है, ये माना मैंने, सॉरी माफ करिएगा सभी विद्यार्थी, हमको ये x है, क्लियर। चलिए तथा ऊंचाई से 7 कम है कौन, हमारा आधार, ऊंचाई से 7 कम है, तो x -7 कर देंगे, कम मतलब माइनस, क्लियर। और हमारा जो कर्ण है 13, कर्ण कितना दिया आपको, 13 दिया, तो क्या करे कह रहा, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें, यानी कि आपको x का मान निकालना भी होगा और आधार का मान निकालना होगा, ठीक है। तो हमारा x -7 हो जाता है ये, और यानी x या आधार का मान निकालना होगा और आपका लंब का मान निकालना होगा, ठीक है। चलिए देखिए लंबाई कितना दिया है, लंबाई आपका x दिया है, ठीक है, दिया गया, लिख देते हैं यहाँ पर, दिया गया है, यानी माना गया भी लिख सकते हैं हम लोग। चलिए और आधार कितने विद्यार्थी, आधार आपका x -7 है, कर्ण आपका कितना विद्यार्थी, तो कर्ण आपका 13, क्लियर। हम लोग एक फार्मूला का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय,
पाइथागोरस प्रमेय, ये आपका सूत्र है भी, एक थ्योरम है, ठीक है, जिसका है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है, याद रखना, ये चीजें ध्यान में रखना होगा। हमारा सूत्र होती है कर्ण कितना आपका 13, लंब कितना आपका विद्यार्थी, लंब आपका है x के होल स्क्वायर और आधार कितना x माइनस 7 के होल स्क्वायर, 13 के 169 हो जाएगा स्क्वायर, x के x स्क्वायर और x स्क्वायर ये आपका माइनस b पर तोड़ दीजिए सूत्र पर, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। a स्क्वायर हो गया, चलिए क्लियर, 169 को 69, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 7 7 49, यहाँ पर 7 दूनी 14 एक्स, 169 को 69 एक्स एक्स 2 एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस कर सकते हैं माइनस 14x प्लस 49, थोड़ा सा हम ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से 169 आपका 2x स्क्वायर है और माइनस 14x है प्लस 49 है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इधर संख्या को ले जाते एक तरफ, एक 169 में से घटा दीजिए 49 को उल्टा 0 2 120, तो माइनस 120, ठीक है, माइनस 120 हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब छोटा कर दे, दोनों ओर हम लोग 2 से भागा देते हैं, दोनों ओर 2 से भाग, दो दो कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बचा, 2 7 14 6 12 21 60। अब देख लीजिए अब कौन सा पहाड़ा में आएगा, गुणा करके यहाँ पर 1 है, यहाँ पर माइनस 16 है, तो यानी कि गुणा करके माइनस 60 लाना होगा और जो करके लाना होगा आपको माइनस 7 लाना होगा। देखिए कौन सा पहाड़ा में आता है, दोनों कौन सा पहाड़ा में आएगा, ध्यान में रखिएगा तभी समझ में आएगा आपको कौन सा दोनों टेबल में।